रोटी बना के जैसे आई है स्क्रॉल करी, देख रही हूँ 101 है। बारिश बहुत हो रही है और मैं आई हूँ बिस्किट लेने के लिए इधर। गाइस सिंधु जान निकल रही है एग्जाम के लिए और बस मेरे टंग पर आ गया। गाइस पीकू का एग्जाम तो मैथ का बहुत अच्छा गया है। सिंधुजा 80 आउट ऑफ 80 लाइक। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्किल आमरा। आज मैं उठ गई हूँ 9 बजे क्योंकि सिंधुजा की टीचर भी आने वाली है और आज सिंधु का एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है और थोड़ा टाइम से उठ के एग्ज़ाम के दिन अच्छे से रेडी हो जाना चाहिए। तो मैंने वही उसको भी उठा दिया है, वो अपना ब्रशिंग वशिंग कर रही है। जब तक वो ब्रशिंग ब्रीथिंग करेगी उनकी टीचर आ जाएंगी और जब तक सिंधुजा जाके अपना फ्रेश हो रही हैं, मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा लिविंग रूम की सफाई कर देती हूँ। 2 hours later. गाइस सिंधुजा निकल रही है एग्जाम के लिए और बस अब जा रही है। ऑल द बेस्ट पीकू, डू वेल एंड रॉक द पेपर। और आगे गाइस बहुत ट्रैफिक है क्योंकि ट्रैफिक होता है तो है स्कूल के टाइम में, बट आज बारिश हो रही है ना और लोग भी ना बड़ी बेकार तरीके से चलते हैं। बस भी बेचारा फंसा हुआ है, ये लोग कार वार जो फंसा के रखते हैं ना। ऑल द बेस्ट। बारिश बहुत हो रही है और मैं आई हूँ बिस्किट लेने के लिए इधर और बस क्योंकि बिस्किट लेके जाऊंगी, लेती उधर से हूँ बट यहाँ पे अभी मिल रहा तो यहीं से लूँगी रास्ते से, तो जा रही हूँ। बिस्किट ले लिया और अभी जा रही हूँ हम घर की। ये देखो पंडाल बन रहा है अभी, दुर्गा जी का कुछ ऐसा हुआ नहीं बट पंडाल के पूरे स्टॉल वगैरह रेडी हो रहे हैं और जब से नवरात्रा स्टार्ट हुआ है झूले झूले लाल, तो गाइज मजा आ गया बिस्किट लेके बारिश में भींग के। ऑल द बेस्ट बोले थे उसको, बाहर में करिए बाय पापा बाय पापा, पर इतना तेज बोलती है कि सुनाई नहीं देता है। और फिर गई है, उसका मैथ का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आई नो। A few moments later. गाइस अभी मैं रोटी बना रही थी और अचानक से राजीव ने मुझे, जब पीकू को स्कूल ड्रॉप करने जब ड्रॉप करके आई तो इन्होंने बोला ना कि आज तो तुमको लग रहा पार्टी देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मेरा हो गया 100, तो मैं आई देखने तो बोले नहीं 96 हुआ है। और अभी अचानक से ये ऐसे मेरे वाईटी मतलब जो भी यूट्यूब देखे तो उसमें 96 था। तो फिर मैं रोटी बना के जैसे आई है स्क्रॉल करी, देख रही हूँ 101 है, तो अभी तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो घर में चीयर कर रही हूँ और आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ यार। तुम मतलब सच में आप लोग भी बहुत अच्छे हो। यहाँ आप लोगों के लिए भी ये लिम्का का चीयर है और अभी कुछ नहीं क्योंकि सुबह सुबह है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो राजीव खुशी में हमको लिम्का पिला रहे कि लो पी लो फ्रेश हो जाओ। और सच में बहुत मतलब भगवान पे तो भरोसा करती हूँ और ऐसा कुछ मेरे साथ छोटा छोटा ट्विस्ट हो जाता तो मेरे को और फेथ हो जाता है भगवान पे। और थैंक यू सबको, थैंक यू फिर से थैंक यू। आज मेरा 22 को 100 सब्सक्राइबर हो गया, इसलिए थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, थैंक यू। गाइस कभी कभी बच्चे नहीं बड़े भी गलती करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये अब ये इसमें चिपक गया, रखना नहीं चाहिए था। अब बताओ, चलो निकल तो गया। ये जो गम है
खुल नहीं रहा था, फिर नहीं खुला। ये तो खुल गया था खींचने पे, देखो फिर नहीं खुल रहा, बंद हो गया तो चिपक गया, नहीं खुल रहा। ये दांत से खींचने पे ही खुलता है। वैसे ही क्या था, अंदर से लिक्विड नहीं निकल रहा था, ये सेकंड वाले नोजल से, ये देख रहे हैं। तो ये जब खुल गया तो इसमें से नहीं निकल रहा था लिक्विड, तो मैंने क्या किया, इसको मुंह में घुसा के और उसको टाइट करके ये खोलना चाह रही थी। ये तो नहीं खुला, इससे लिक्विड निकल के मेरे टंग पर आ गया। पूरा टंग ना अजीब सा होने लगा, जलने लगा, श्रिंक होने लगा। मेरे टीथ, मेरे ना टीथ पे भी जाके वो, क्योंकि मैं इसको, ये अभी नहीं था, इसको मैंने खींच के दांत से निकाला था, देखिए। हाँ, ये चिपक गया था, फिर निकाला। तो ये जो नोजल था ना, वो मैं घुसा के इसको ऐंठ के खोल रही थी। मैंने सोचा क्या किचन में जाऊँ, अब इसके लिए प्लायर कभी कभी होता है ना, इसलिए काम करने के लिए कर रही थी। और ये इसका जो लिक्विड है यहाँ से निकल के पूरे टंग में आ गया, लिक्विड निकल के मेरे दांत में चला गया, दांत भी चिपक गया है मेरा, और मेरे पूरे टंग पे बॉन्ड आ गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चिपका हुआ गया, जलन हो रही है। और मेरे कहने का मतलब है कि इंसान, बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, नॉनसेंस थिंग्स सभी करते हैं डेली लाइफ में। किसी न किसी से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाता है। अब यही अगर पीकू की होती तो मैं उसको कितना सुनाती, कितना डांटती। मैं बैठ के सेम वही काम करी हूँ। फोन मुँह से नहीं खुल रहा था तो प्लायर से करती तो हो जाता, या फिर यहाँ पे सेफ्टी पिन डालती तो शायद उसका वो जो ब्लॉकेज है वो हट जाता। वो नहीं हुआ और शायद मेरा दांत चिपकना था। वो पूरा थी ना, तो इनको बहुत डांटती। उसका हेयर बैंड लगा के देखो बैठे हुए हैं कैसे, और उसको पता चलेगा उसका वाइट हेयर बैंड, वो भी ये लगाए हैं, तब तो छोड़ेगी नहीं। मैंने अजीब जानवर है, 12 सिंगा। अब ये कौन है बे? हम लोग जाते बोकारो में, यहाँ मुंबई में तो नहीं देखे, पर बोकारो में हम लोग जाते थे ना जू, तो एक डियर जैसा रहता था जानवर, उसके पास बहुत सारा पेड़ के ब्रांच। मैं जा रही हूँ पीकू को लाने गाइस। उसका हो गया है 4 बज गया है और बारिश का मौसम है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो, नहीं तो स्कूटी से ही आती है, पर ये बोले चलो बारिश है तो गाड़ी से ही ड्रॉप कर देता हूँ। तो जा रही हूँ उसको लेने के लिए। उसका एग्ज़ाम खत्म हो गया होगा, वो बाहर आएंगी और हम उनको पिक करेंगे। देख के खुश लगी, देखिए प्लेस कर रहे हैं। What? सबको पार्किंग से निकालना ही पड़ा लास्ट में गाड़ी। No. अरे बाप रे, सिंधुजा को मैंने बोला जाने तो, बारिश हो रहा है तो कोई नीचे नहीं आएगा। करिए सारे बच्चे ना बहुत स्मार्ट हैं, वो लोग बारिश में भी आके एंजॉय करते हैं। मतलब ओवरऑल उसके कहने का मतलब ये है कि हमको नीचे भेजो। अपनी मिस को भी बोल दी, वो मिस भी बोल रही थी कि मैं मैम से बात करूंगी छोड़ने के लिए। फिर राजीव भी बोल रहे थे तो मैं 1 घंटा जाने दूंगी उसको। राजीव बोल रहे हैं कि मैंने चश्मा नहीं लिया, जैसे बिना चश्मे के दिख रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्योंकि ये पावर वाला स्पेक्स यूज करते हैं तो मुझे लगा उसके लिए बोल रहे होंगे। तो मैंने पूछा अरे आपको दिख नहीं रहा है क्या? कह रहे नहीं, स्टाइल वाला चश्मा नहीं लिया। स्टाइल वाला चश्मा मतलब कि इनका भी नहीं गोगल्स, मेरा गोगल्स। इनको स्टाइल माना होता तो सीधे मेरे गोगल्स पे हाथ मारते। देख रहे हो बेनियन ट्री, ये इतना प्यारा लग रहा है, इसका टेक्सचर देखो, आर्टिस्टिक, तो सुंदर लग रहा है। और ये ट्री दिखाना चाह रही थी, ट्री कितना नेचुरल ब्यूटीफुल लग रहा है। बस आ गई स्कूल, अब जा रही हूँ। अच्छा से बताओ, सच बताओ, इतना मरियल जैसा दोगी तो हमारा ही मोरल डाउन है। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सही में अच्छा गया, क्योंकि मैं घर में बैठे बैठे बहुत देर से भगवान का ही याद कर रही हूँ। अच्छा गया ना गाइस। पीकू का एग्जाम तो मैथ का बहुत अच्छा गया है। सिंधुजा 80 आउट ऑफ 80 लाइक। गाइस ये देखिए मेरे सोसाइटी का डेकोरेशन इन लोगों ने इस बार थोड़ा सा ज़्यादा किया है, न्यू स्टाइल में। अभी ये लोग डेकोर किए हैं, ये दोपहर का सीन है, रात में यहीं पे गरबा होगा। अभी देखिए बाहर बारिश भी हो रही है और कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन है।
और सामने दुर्गा जी हैं जो दर्शन दे रही हैं। इनके सामने ही अब हम लोग रात में गरबा करेंगे, सत्तू पिएंगे, सत्तू पिएंगे, इसका सत्तू बना कर हम पिएंगे। देखिए गाइस, मैंने खुद से होममेड चने का सत्तू बनाया है। दिखाती हूँ आपको। हाँ देखिए, देख रहे हैं, ये मेरा होममेड चने का सत्तू है। गाइस, मैंने होममेड सत्तू जो बनाया है उसको मैंने घोल लिया है एंड इनको देने जा रही हूँ। लो, क्योंकि ये वर्कआउट कर रहे थे तो इनको सत्तू दिया है। तो आपको कैसा लगा ये सत्तू? हाँ वाव, वाह है ना। What a मैंने बोला था ना कि पीकू का एक लहंगा सिलने को दी हूँ। ये देखिए, ये लहंगा सिल के आ गया है। मेरी एक नेबर थी तो मुझे स्टिचिंग देखना था उनका। थोड़ा पीछे जाओ बाबू। हाँ वहीं पे, हाँ, और दिखाओ। यस यस, बहुत प्यारा लग रहा है लहंगा। तो नीचे हल्का फुल्का रिचुअल के लिए डांडिया होता है तो मैं नीचे नहीं गई और सिंधुजा के सारे फ्रेंड्स अभी इधर उधर गए हुए हैं। तो सिंधुजा घर में ही डांडिया खेल रही है अपने डैडी के साथ चम्मच से। कहीं ऐसा ना हो 1-2 चम्मच लग जाए लोगों को। बस 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 बस। सब हो गए सब। मैं गई थी नीचे, आप तो देखे ही। मैं घर में आई तो पूरा पूजा वाला वातावरण बना हुआ है। राजीव कर रहे, क्योंकि मैं नीचे गई तो फिर मुझे पूजा करने का टाइम नहीं मिला। और मैं सोची थी कि पीकू को ड्रॉप करके आ जाऊंगी, पर फिर ऐसा होता है क्या, नहीं हो पाता है। और यही हुआ मेरे साथ। तो इन्होंने पूजा कर लिया है। घर में पूरा एकदम भक्ति वाला माहौल बना के रखे हैं। ये देखिए, तो अच्छा लग रहा है। नींद माता जी हमारे घर भी आ गई फिर। ये देखिए पूजा हो रहा है घर में, अच्छी बात है। वैसे भी राजीव दुर्गा माँ को ज़्यादा मानते हैं, तो जैसे सबके एक आराध्य देव होते हैं, इनकी आराध्य माता दुर्गा जी हैं। और मैं जा रही हूँ अब चेंज करने। नीचे बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं गाइस। देखिए गाइस, मैं नीचे चली गई थी क्योंकि सिंधुजा का मन था नीचे जाने का, हालांकि मेरा मन नहीं था उसको नीचे भेजने का। पर साल भर का त्योहार है, एक्सक्यूज मी, साल भर का त्योहार है। अगर नहीं जाने दूंगी तो फिर उसको भी बुरा लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया था कि 1 आवर के लिए भेजूंगी, बट 1 आवर नहीं हुआ। 9:45 में हम लोग गए थे और सिंधुजा अभी आ रही है। आई थिंक 11:30 पौने 12 हो रहा है, तो लेट हो गया है। मैं आई तो खाना वाना भी बना के नहीं गई थी क्योंकि मेरा प्लान नहीं था नीचे जाने का। तो जब आई तो खाना वाना मतलब कुछ बना ही नहीं था। तो देखा तो राजीव पूजा वूजा करके रखे थे,
और जो जो सब्जी मैं बनाने वाली थी उसका प्रिपरेशन करके रखे थे। बना तो नहीं, और मतलब अच्छे से चलो पूजा हो गया। मेरे को शाम को आरती वारती करना था, पूजा करना था, बट वो शादी के थ्रू हो गया। और खाने का प्रिपरेशन ही करके रखे थे, तो ये 2 चीज़ तो हो गया। बट खाना अभी नहीं बना है। और मैं तो आ गई नीचे। मज़ा तो आता है यार, मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करने में अच्छा लगता है, सब कुछ करने में अच्छा लगता है। बट वहाँ पे और किसको नहीं अच्छा लगता है कि जाके नाचे गाए झूमे। बस गलत टाइम पे हो गया सब, कोई बात नहीं। अब बस देखते हैं, अपना एफर्ट्स देते रहना चाहिए। ये देखिए मेरी सब्जी बन रही है गोभी की आलू। खूबी डांस मस्ती गरबा नाइट एंजॉय करके अब आ गई। अब इसको मैं बोल रही हूँ कि बेटा आप थोड़ा देर एटलीस्ट रिवीजन कर ले, है ना, क्योंकि टाइम तो है नहीं। टाइम कितना हो रहा है, 11:47 हो रहा है। तो एटलीस्ट जितने देर भी है एंजॉय कर ले, है ना बेटा, है ना बेटा। पानी भी पी लो बेटा, साथ में पानी पी लो और पढ़ाई करो, है ना। गुड गर्ल। सिंधुजा अपने पापा से थोड़ा सा गुस्सा हुई थी, तो सिंधुजा ने ताना मारा कि आज तो नवरात्र का दिन है, आप अपने घर में ही अपनी कन्या को गुस्सा में दिला दिए। तो इनके पिताजी ने इनको खुश करने के लिए मोदक बनाए हैं, जो इनकी कन्या खा रही हैं। और कन्या खाकर खुश हो गई, और खुश होके अपने पिताजी को जाके गले भी लगा ली थी। अब बोली वाह हम खुश हो गए। तो पिताजी भी खुश हो गए, कन्या जी भी खुश हो गई। ये सब्जी बनाई है गोभी मटर की, बहुत प्यारी और टेस्टी सब्जी है। बाय गाइस, गुड नाइट। बहुत रात हो गई है, सब सो गया है और मैं भी जा रही हूँ सोने। कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।